तो हमारे ये कथन चलता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, गुरु कैसा हो जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, मैंने परमात्मा अनुभव किया हो और शास्त्रों का ज्ञान सारा रखता हो। एक दूसरे शिष्य में क्या गुण होना चाहिए कि उसमें वैराग्य पूरा हो, श्रद्धा पूरी हो और अपने मन में मोक्ष की प्राप्ति की चाह पूरी हो, इंद्रियां उसकी संयत हो, मन उसका शांत हो। ये गुण कहे गए। कैसा श्रोता होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, कैसा चेला होना चाहिए। अब ये दोनों के गुण अगर ठीक ठाक हों, उसके बावजूद वो प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि में ये क्षमता हो, गुरु ठीक से समझा पाए, शिष्य ठीक से समझ पाए, और हमारी बुद्धि इतनी तेजस्वी हो कि जो कुछ श्रवण किए वो सबको आत्मसात कर पाए। आप एक बात मुझे बताइए, आदमी की सेहत कैसे बनती है? कोई अपना स्वास्थ्य अच्छा करना चाह रहा हो, कोई 1.5 हड्डी कमजोरी लाल होवे और वो कहे मैं तगड़ा पहलवान बन जाऊं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, व्यायाम करना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको कहती हूँ वो अच्छा भोजन करे वो तो भी तगड़ा नहीं होएगा, क्योंकि भोजन अच्छा करने से भी ज़्यादा जरूरी है कि वो भोजन पच भी जाए। अगर आपके स्रोत अवरुद्ध हैं तो आप कितना अच्छा आहार खा लीजिए, शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं होगा। सो यू आर नॉट व्हाट यू ईट बट यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। ये फर्क है। आपने बहुत बढ़िया बादाम खाए, बहुत बढ़िया दूध पिया, आपने खूब पौष्टिक भोजन खाया, लेकिन सब वमन हो गया, उल्टी हो गई, सब बाहर निकल गया। अब बताइए कितनी सेहत बनेगी? आपने बहुत अच्छा भोजन खाया, बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत पौष्टिक भोजन खाया, लेकिन आपको डायरिया हो गया, पेचिश हो गया, सब निकल गया बाहर। बताइए कितनी अच्छी सेहत होगी? तो खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम क्या पचा पाते हैं, और जो पचा हुआ भोजन होता है वही हमारे शरीर को पुष्ट करता है। ऐसे ही ये बात याद रखिएगा, आप कितना ज्ञान सुनते हैं आप उससे ज्ञानी नहीं होते हैं। आपको कितना ज्ञान पचा है, कितना ज्ञान डाइजेस्ट हो गया है, कितना ज्ञान आपके अंदर पहुंच गया है, उससे आपके अंदर की जो साधनात्मक उन्नति होती है उसका फर्क आता है। इसलिए बहुत बार ये प्रश्न भी उठता है कि इतने सत्संग होते, इतने लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास अक्सर ये शिकायत आती, बच्चे लाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां लाते हैं कि हमारे मम्मी पापा आपको सुनते तो बहुत हैं लेकिन वो आपको मानते नहीं हैं, क्योंकि वही सब वो गलतियां करते रहते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और हम बोलते हैं कि आप उनके कहे अनुसार नहीं चलते हो तो हमको आगे से डांटते कि तेरी क्या मजाल, मुझको आके तो टोकता है, मैं जो करूँ सो सही है। बोले वो सुनते हैं पर वो मानते नहीं हैं, तो हम क्या करें? मैंने कहा बेटा यही तो मैं बोलती हूँ, यही तो मेरा रोना है, मैं क्या करूँ? जो सुनने पे भी ना समझे तो हम किसी से जबरदस्ती तो मनन नहीं करवा सकते, कोई ना करे तो ना करे। तो ज्ञान सुनने से भी ज़्यादा कीमती है वो ज्ञान पचा कितना है, हाउ मच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, कितना इम्प्लीमेंटेशन में आया है, इससे सारा फर्क पड़ जाता है। एक छोटी सी बात कहती हूँ, एक सज्जन मुझे अपनी कहानी बता रहे थे, कह रहे मैंने कितने बार सुना आपको, आप कभी गुरबाणी के माध्यम से ये शब्द सुना, बबीहा अमृत वेले बोले आता दर सुनी पुकार, कभी आपका गाया कबीर सुना, जागने दी जागो जाग प्यारी क्या सोवे तू, रैन बिहानी अब जाग तू। बोले कितना कुछ सुना, पर ठीक है सुन लिया, बड़ा मजा आया, भजन सुना, गा भी लिया, लेकिन मैं उठता नहीं था। कहते एक दिन यूँ हुआ, मैं सो रहा था मज़े से और रजाई तानी हुई और मज़े से, और सुबह की नींद तो ऐसी बड़ी प्यारी होती है, बड़ी गहरी वाली होती है, बड़ी मीठी वाली होती। कहते हुआ यूँ कि मेरे पत्नी ने शायद बच्चे के इम्तिहान की तैयारी के लिए अलार्म लगाया होगा कि 4:30 उठ के बच्चे को उठाना था ताकि वो पढ़ाई कर सके। बोले अलार्म बजा तो वो तो उठी तो मेरी नींद भी टूट गई। जब नींद टूटी तो पहले तो बड़ा गुस्सा आया कि तूने क्यों लगाया अलार्म, फिर लगा चल कोई नहीं अब सो जाता हूँ, पर समहाउ नींद नहीं आई तो मन में आया चल उठ ही गया मना, चल फिर थोड़ा खिड़की भी खोल ले।
थोड़ी बाहर की हवा ही खा लेता हूँ। कि जब खिड़की खोली और ताज़ी हवा जब आई तो देख थोड़ी सिरहन पूरे शरीर में फैल गई, तो लगा कमरे में तो बाहर ही निकलता हूँ। तो बोले एक स्वेटर लिया, जूता पहना और बाहर निकला। जब बाहर निकला तो बोले मैंने ऐसी सुबह कभी देखी नहीं, क्योंकि सुबह कभी उठा ही नहीं तो देखूंगा कहाँ से। बोले अभी हल्के हल्के तारे हैं आसमान में, हल्की सी रोशनी भी है, हल्का सा अंधेरा भी है। और बोले तारे देखते देखते मैं धीमे धीमे चल रहा था, चलते चलते थोड़ा और खुले में आ गया, सामने मैदान था और उषा काल हो गया और सूर्य उदय हो रहा था। बोले पहली बार मैंने सूर्य को ऐसा उदय होते हुए कमिंग अप द होराइजन देखा। बोले मेरा मन ठहर गया, इतना अद्भुत दृश्य, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुहावना दृश्य। बोले मेरे आँख में सूर्य को उदय देखते आँख नम हो गई। और उस समय बोले इतनी याद आई कि कितने बार आपने कहा था कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, मैं कभी उठा नहीं। और आज संजोग ऐसा, परिस्थिति ऐसी बन गई कि उठना पड़ा और एक के बाद घटना ऐसी होती गई कि मैं खुले मैदान में और सामने सूर्य को आते हुए देख रहा हूँ और पक्षियों का चहचहाना। और बोले ये सब देखते देखते इतना आनंद हुआ और फिर समझ लगी कि जो मैं गलती कर रहा था अब उस गलती को मैं अपने जीवन में कभी दोबारा नहीं कर सकता। बोले वो दिन है और ये आज का दिन है, अलार्म नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि मन को वो सुबह का चस्का लग गया है, वो सुबह उठने का, वो ताज़ी हवा लेने का, वो सूर्य का दर्शन करने का। और उसके बाद बोले जब बैठ करके मैंने प्राणायाम करना शुरू किया तो उसमें भी मन इतना लगा। तो कहते कान में, मन में ये बोल गूंज रहे थे, वो बोल इस भजन के थे। जागने दी वेलाई जागो प्यारे, जागने दी वेलाई जागो प्यारे, जागने दी जागने दी वेलाई जागो प्यारे, जागने दी वेलाई जागो प्यारे, जागने दी वेलाई जागो प्यारे, जागने दी वेलाई जागो प्यारे। चढ़े आ चांदना छिपे तारे, 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 जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे।
धार्मिकता का जीवन में प्रारंभ तब होता है जब हमारी सुबह अपने मालिक के साथ बीतती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने का ये नियम आपका हमेशा चलना चाहिए। सुबह में जल्दी उठने के लिए रात्रि को थोड़ा जल्दी भी सोना अच्छा रहता है। जीवन में अगर संयम नहीं है, जीवन में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, याद रहे आपका जीवन कभी भी सुंदर जीवन नहीं हो सकेगा। शरीर में रोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम संयमित जीवन नहीं जीते। शरीर में रोग इसलिए आते हैं कि हम रात को देर तक जगते हैं। शरीर में रोग इसलिए भी आते हैं कि हम सुबह देर तक सोते रहते हैं। तो एक छोटी सी प्रिंसिपल, आज एक छोटा सा नियम मैं आज आपको देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपका लाभ देखते हुए आप इसको ज़रूर अपनाएंगे। एक, रात्रि का भोजन जो है वो 7:30 से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, रात्रि को आपका शयन 10 और 10:30 के बीच में हर हालत में हो जाए, ताकि तुम सुबह कम से कम 5 बजे उठ सको। कम से कम मैं कह रही हूँ, इसके बहुत पहले जागने के लिए तो मैं कह भी नहीं रही हूँ। अगर आप 10 बजे सोते हैं और अगर आप कहे 5 बजे उठते हैं तो आपके पास खूब अच्छे से 7 घंटे की निद्रा हो गई। ठीक है, और कम से कम 7 घंटे की नींद एक वयस्क को चाहिए, और किसी किसी को अगर 8 घंटे चाहिए सोने के लिए तो कोई बात नहीं, आपका शरीर थोड़ा अलग है तो थोड़ा सा और आप आधा घंटा रात और जल्दी कर दीजिए, तो रात सुबह के लिए थोड़ा सा 5 की जगह 5:30 तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात कहती हूँ, जो इस व्यक्ति के जीवन में हुआ वो सुबह प्रकृति का नज़ारा देखना और सुबह के उस आनंद को लेने के बाद साधना करने का जो उसने रस पाया, अब उसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठना, अब वो खुद उठता है। तो मेरे कहने से तो आप नहीं बदलोगे, आप तो उसी दिन बदलोगे जिस दिन आप बदलना चाहेंगे। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप असल में किसी को गुरु नहीं मानते हो, चाहे आप प्रणाम किसी को करते हो गुरुजी बोल बोल के, लेकिन सच्ची बात यह है आप अपने गुरु खुद हो। जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि ये काम करना है, तभी करते हो, जब नहीं आए तो नहीं करते हो। बोल बोल के थक के मर खप के गुरु सब चले जाएंगे, तुम रहोगे वही ढीठ के ढीठ, कभी नहीं बदलेंगे। क्या कर लोगे? कभी नहीं बदलेंगे। आप कब बदलते हो? जब आपके अंदर बैठा या आपका गुरु जागता है, उस दिन हर चीज़ का एक सेंस बन जाता है, हर चीज़ का एक मीनिंग, हर चीज़ का एक अर्थ भी लगता है, उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व सब समझ आने लग जाता है। सच तो यह है, मेरे जैसे व्यक्ति की बाहर सत्संग की ज़रूरत तब तक है जब तक आपका अंदर वाला गुरु नहीं जाग गया। अभी अंदर वाला गुरुजी तो सो रहा है, अभी तो आपका मन राजा बन के बैठा है और इंद्रिय के घोड़े पर बैठ के दुनिया में दौड़ लगाता रहता है। खाओ खाओ खाओ, यहाँ खाओ वहाँ खाओ, ये खाओ वो खाओ, पियो पियो ये पियो ये पियो ये पियो, भोगो भोगो ये भोगो वो भोगो। अरे मौज कर संसार में बेटे, दुनिया 4 दिन की है। ये जितने अय्याश लोग हैं ना वो भी यही बोलते हैं, दुनिया 4 दिन की है, खूब शराब पी, खूब खा खूब पी, दुनिया 4 दिन की है, मर खप जाएंगे, जवानी 4 दिन की है। ये बात वो भी बोलते हैं उतने ही जोर से, लेकिन वो ये बात बोलने के बावजूद भी संसार में फंसते जाते हैं और रोज पाप की इस गर्त में गिरते चले जाते। वही बात संत भी कहते हैं, जीवन 4 दिन का है, इसको या तो भोग में बिता लो या तो इसको योग में बिता लो। जो योग से बिताता है, मैं एक बात जोड़ देना चाहती हूँ आखिर में, कहीं तुम ये सोचो कि मैं तुम सबके घर छुड़वाने आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। योग तुमको घर नहीं छुड़वाता, योग तुमको परमात्मा से तो मिलाता है, लेकिन इस संसार में अकर्ता होकर, अभोक्ता होकर इसी संसार में तुम रहोगे। संसार छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इस विवेक, इस समझ के साथ तुम जीते हो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो जो असत्य है उससे छोड़ के भागने की जरूरत कहाँ रह गई? सब वही है,
लेकिन आप उसकी गुलामी छोड़ देते हो, बस उसकी पकड़ छोड़ देते हो। बाकी सब कुछ वैसा कि वैसा ड्रामा चलता रहेगा, ड्रामे में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन तुम ये समझ जाते हो कि जो हो रहा है वो असत्य है, और जो सत्य है वो तुम्हारे ही भीतर है, सत स्वरूप तुम्हारे ही भीतर है। और संसार भले सच दिखता है पर सच है नहीं। इस विवेक के साथ, इस ज्ञान के साथ जब आप जीते हो तो हर पल आनंद होता है। तो मैं ये बात बोलती हूं, आपने बात सुन ली, इससे हुआ क्या? होएगा तो तभी जब आप कुछ होने की इजाजत खुद को दोगे। सो मैं तो याद ही करा सकती हूँ, स्मरण ही करा सकती हूँ, लेकिन असली काम आपको करना है। अब आपका अंदर वाला गुरु जब तक सोया है, ये गुरुजी बोल बोल के चले जाएंगे, और 4 दिन में बैक टू गन्नौर आश्रम, एंड यू विल बी बैक इन योर वर्ल्ड। बट इफ यू विश टू मेक अ चेंज, अगर कुछ परिवर्तन तुम करना चाहो तो वो भी तुम ही कर सकते हो, और वो तभी कर सकते हो जब तुम्हारा निश्चय बन जाए कि मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है और मुझे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना। अब इस सार्थकता के राह पर कैसे चलना है, इस विषय पर मैं कल बात करूंगी। और साथ ही साथ आपके कोई जिज्ञासा हो, आपको कोई प्रश्न मुझसे पूछना हो, तो वह भी आप लिख करके दे सकते हैं। कृपया घरेलू के झगड़े वो मत भेज देना, दुकान नहीं चलती, नौकरी नहीं मिलती, मुझे उसका जरा भी ज्ञान नहीं है। और सच तो यह है कि मैं किसी की क्या नौकरी लगाऊं, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ। हम तो किसी की नौकरी नहीं लगवा सकते, तो ये चिट्ठी मुझे मत कहीं गलती से भेज देना। एक ने भेज दिया, लड़की की शादी नहीं होती। मैंने कहा तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास मैरिज ब्यूरो नहीं है, मेरे पास कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, और मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं कि वो मतलब फ़ोन करवा दूँ और मैं आपका कोई काम करवा। हम तो उस मामले में बिल्कुल निकम्मे हैं। हमसे जो पूछे तो अपने मन के विषय में, अपने बुद्धि के विषय में, साधना के विषय में, साधना क्या है ये समझना हो तो, और साधना करते हैं लेकिन उसमें कुछ समस्या आती है तो, और अगर साधना का कुछ भी नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेम से जैसे आज आए हो, बस ऐसे कल भी आना, और सत्संग करते रहे, इसका संग जो करते रहे, जो बोल रही हूँ वो सुनते रहे, जरूर बिगड़ जाओगे तुम। बात समझे हो? क्या मतलब? जो लोग कहते हम सत्संग में बिगड़े को सुधारने जाते, मैं कहती नहीं, हम बिगाड़ते हैं, सो कॉल्ड सुधरे को बिगाड़ते। सरिता बिगड़ी गंगा हुई, वृक्ष बिगड़ा चंदन हुआ। तो सत्संग होते होते बिगड़ गए तो तुम स्वयं संत हो जाओगे। तो 10-15 संत यहाँ लखनऊ में तैयार हो जाएं तो भी क्या दिक्कत है किसी को? एक बात आखिर में कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ कि मैं जो भी कुछ बोलती हूँ वो कोई गप गपौड़ नहीं है, वो सब यथार्थ सत्य है। और ये यथार्थ सत्य के निश्चय से मैं दोबारा कह सकती हूँ कि आपके संत होने में एक क्षण की भी देर न लगेगी। बस इधर मन को त्यागा, इधर मन को मारा, और सत्य प्रकट हो गया, सत्य तत्व प्रकट हो गया, और जिसके अंदर सत्य तत्व प्रकट हो गया वही संत हो गया। तो क्या मुश्किल है बोलो भैया? मन हटाना है, सत्य तो प्रकट हो ही जाएगा, बस बात खत्म। ज्ञान की वह रोशनी अंदर फैल गई तो देर नहीं लगती है, जरा भी देर नहीं लगती है, फटाफट ये काम हो जाता है। विचार सागर में एक बड़ा सुंदर आता है दोहा, कहते हैं जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अभी जो दर्शन नहीं हो रहा परमात्मा का, तो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारा मन खटपटिया है, कुछ ना कुछ खटपट करता रहता है, खटपट 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 चलती रहती, ऐसा धुआं लगा रखा है इसने अंदर, कुछ दिखता ही नहीं है। तो जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो हम तो झटपट वाले संत हैं, हम खटपट हटाओ और झटपट दर्शन पाओ, बात खत्म। प्रोजेक्ट कैन बी फिनिश्ड वेरी सून एंड वेरी क्विकली। पर चक्कर यह है, आप कहते हो ठीक है, बात बड़ी अच्छी कह रहे हो ना, पर अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास और बड़े ज़रूरी काम है दीन दुनिया के। जब उससे निपट जाएंगे तब आपको मिलने आएंगे, तब आप झटपट काम करा देना। पर कभी कभी मुश्किल ये हो जाती है कि जब तक तुम लेट लतीफ़ मेरे तक पहुँचते हो, कान सुनते नहीं, कमर चलती नहीं,
सांस लिया जाता नहीं क्योंकि हार्ट डिजीज हो गई है, अस्थमा ने अटैक कर रखा है, शरीर हो गया कंगाल। अब क्या करें? अब साधना का ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधना का माध्यम हो सकता था, पर शरीर को रोगी कर दिया तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इसके पहले कि तुम्हारा शरीर खटपटिया हो जाए, हाँ, तो झटपट अंदर वाला काम पहले कर लेना चाहिए। मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान। सगल मनोरथ पूरन होवे, सगल मनोरथ पूरन होवे, सिमरो तुमरा नाम, सिमरो तुमरा नाम, मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान। चरण तुम्हारे हृदय वासे, चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पावो, संतन का संग पावो, सोग यगन में मन न व्यापे, सोग यगन में मन न व्यापे, आठ पहरे गुण गाओ, आठ पहरे गुण गाओ, मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान।
हर की सेवा मध्यंत प्रभु जापण, मध्यंत प्रभु जापण। नानक रंग लगा परमेश्वर, नानक रंग लगा पर